नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होंगे। दोस्तों, पहला पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न। इस पुरस्कार को कला, साहित्य, विज्ञान तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के साथ जनसेवा के लिए यह देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, किंतु वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया। दोस्तों, सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह का मोटो था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 13 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के उपरांत मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 12 मानी जा सकती है। यह सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। दोस्तों, पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। दोस्तों, पद्म विभूषण सम्मान भारत में पहली बार सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था 1954 में। अगला है दोस्तों पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इस सम्मान की भी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। प्रथम पुरस्कार अयोध्यानाथ खोसला को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया था। दोस्तों, अगला है पद्मश्री। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कारों में पदानुक्रम में ये चौथा पुरस्कार है। दोस्तों, इस पुरस्कार के भी स्थापना 1954 में हुआ था और सर्वप्रथम इस पुरस्कार को डॉक्टर वीरभान भाटिया को चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। दोस्तों, अगला है भारतीय सेना में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं और इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इससे पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी, तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। दोस्तों, परमवीर चक्र हासिल करने वाले शूरवीरों में सूबेदार मेजर बन्ना सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित थे। सूबेदार सिंह जम्मू कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री के 8वें रेजिमेंट में कार्यरत थे। सबसे पहले परमवीर चक्र 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत मिला था, जो 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के थे। दोस्तों, अगला है महावीर चक्र। महावीर चक्र देश का यह द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। यह उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु के दमन में अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शित किया हो। इस पुरस्कार को सबसे पहले 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को दिया गया था। दोस्तों, अगला है वीर चक्र। वीर चक्र शौर्य एवं वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार उसे प्रदान किया जाता है जिसने
शत्रुओं का सामना अदम्य साहस करके उसे पीछे धकेला हो अथवा मौत के घाट उतार दिया हो। इस पुरस्कार को सबसे पहले 1947 में इंडियन आर्मी के सूबेदार नदी किरंदा भीमैया को दिया गया था। अगला है दोस्तों कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। शौर्य का यह पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार को सबसे पहले 26 जनवरी 1952 में भारतीय एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट अल्रिच एंथोनी डी क्रूज को दिया गया था। अगला है दोस्तों अशोक चक्र। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतकालीन शौर्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी शौर्य प्रदर्शन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले बहादुर कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड को सबसे पहले 1952 में नायक नर बहादुर थापा को दिया गया था। अगला है शौर्य चक्र। युद्ध की परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले सूरवीरों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इसके अंतर्गत भारत अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड, बापू गैधानी अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट www.sarkarijobmilegi.in पर एक्सेस करें। आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।